नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग टीचर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से मैं डेली निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालाइज करता हूँ, उसी तरह आज भी 30 दिसंबर के लिए मैं मार्केट एनालाइज कर रहा हूँ। जो भी आप पिछले वीडियो में आप देखेंगे, जो भी मैंने लेवल ड्रॉ किया है उसी लेवल पे बहुत काम हुआ है। आप भी रीटेस्ट कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। आप भी इन चीज़ों को ड्रॉ करके मार्केट में काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा कि जो मैंने 29 दिसंबर के लिए मैंने ड्रॉ किया था, एज इट इज़ उसी पे काम किया है। आप देख रहे होंगे, मैंने कहा था कि 26,100 पे जो है ना, ओ आई ज़्यादा है, कॉल ओ आई ज़्यादा है 26,100 पे। तो उसी तरह उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। और साथ ही ये भी कहा था कि जो प्रीवियस डे का जो 3 से और 3:15 के बीच का जो कैंडल है, ये देख रहे होंगे 26 दिसंबर का, उसको अगर ब्रेकआउट करता है तो जिधर भी, अगर मान लीजिए अप साइड करेगा तो अप रहेगा, डाउन करेगा तो डाउन। तो आप देख सकते हैं कि इसको 26,100 को टच करके नीचे आई, यहाँ पे सस्टेन की, पर 26,100 को क्रॉस नहीं कर पाई। तो उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, और ये जो आप येलो कलर का लाइन देख रहे हो, ये 100 EMA का है। और ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये है 50 EMA, और ये है 20 EMA, ये 9 EMA। मैं इतना सारे EMA यूज़ करता हूँ, और रनिंग मार्केट में इतना सारे EMA मेरा ऑन नहीं होता। रनिंग मार्केट में मेरा बस 45, वही 45 और 20 EMA रनिंग रहता है। 50 या 45 EMA दोनों यूज़ कर सकते हैं, पर मैं फिर 45 यूज़ करता हूँ, और 100 EMA। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से मैं मार्केट को डिसाइड कर पाता हूँ कि मार्केट किधर जाएगी। जब हम यहाँ के साइकोलॉजी को देखेंगे, आप देखिएगा, एक फर्स्ट किसी भी डेट का पहला कैंडल जो होता है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट कैंडल ही वीक है, आप देखेंगे सेलिंग हाई भी है और इन्वर्टेड हैमर भी बनाया है। उसके बाद फिर एक रेड बनाया है, रेड बना के धीरे 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 बुलिश बना, फिर वो एक बड़ी रेड कैंडल बनी। मतलब मार्केट से भी सेंटिमेंट अगर पीछे भी देखेंगे तो बेयरिश साइड ही है, और ये 100 EMA को टच करके नीचे आई। तब तक मैं वेट कर रहा था कि इस जोन को ब्रेक करे। जैसे इस जोन को ब्रेक किया, मैंने ट्रेड किया था, बस यहाँ तक ही 26,991 तक ही मैंने होल्ड किया। उसके बाद ब्रेक ट्रेड को क्लोज कर दिया था। बाकी आप जब चेक करेंगे तो आप देखेंगे 26,920 तक आया है, 25,920 तक आया है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से क्लीन करके एक बार मैं फिर से आज ड्रॉ कर देता हूँ। आप भी इसके साथ साथ रोज़ वीडियो देख करके ड्रॉ करना सीख लीजिए, ताकि ट्रेडिंग करने में आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मैं सारे EMA को क्लोज कर देता हूँ, ताकि लाइन ड्रॉ अच्छे से कर पाए। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करने के लिए, सपोर्ट या और रेसिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने मार्केट को शिफ्ट कर दिया है। फिर उसी तरह पहले सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। सपोर्ट लाइन देखेंगे तो इस लाइन को, ये जोन सपोर्ट का है, दूसरा ये जोन, तीसरा ये रहा, और इस जगह देखिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी 50 के। बाकी अगर आप पीछे भी चेक करिएगा ना, किसी पे काम कर रहा हो दिखेगा आपको। एक आध 10 पॉइंट आगे पीछे होता है दोस्तों, देख करके ड्रॉ करना है। बहुत सिंपल है, आप ट्राई कर सकते हैं। और साथ ही देखिए, अगर इसका हम यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ किए हैं, तो इस तरह इस ये जो देख रहे 15 दिसंबर का रेसिस्टेंस का काम किया है। अगर मैं 15 दिसंबर से पहले ड्रॉ करता तो ये रेसिस्टेंट होता, और देखिए 22 दिसंबर को ये सपोर्ट का काम किया है। इसी पे काम करते
रहता है दोस्तों। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है मुझे। डेली इसी तरह क्लियर करके आप भी ड्रॉ करना सीख लीजिए। बाकी लेवल के साथ साथ आपको कैंडल स्टिक का, ईएमए का भी नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है, ताकि आप उन चीज़ों को देख करके वर्क कर सकते हैं। और ये बात आपको पता होना चाहिए, जो इंडेक्स का जो चार्ट बनता है ना, इसके जस्ट थोड़ा सा वेरिएंट होता है। जब आप एफएनओ का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो वहाँ पे भी मैं ईएमए लगा करके काम करता हूँ। तो उन चीज़ों को सीखिए। किसी दिन एक अच्छा फ्रेश वीडियो में ईएमए का यूज़ करना मैं सिखाऊंगा दोस्तों। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, पर मैं भी अपने तरीके से मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। कल के लिए अगर हम देखेंगे मार्केट, तो ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा दोस्तों तो ये सीधा नीचे आ जाएगी यहाँ तक। मतलब कि लेवल है 25,898, 25,898, ठीक है, 25,900 मान लेते हैं दोस्तों। और ये मिलेगा 25,778 तक आने की संभावना, अगर नीचे आई तो। सेंटिमेंट जिस तरह से हम अगर देखें तो सेंटिमेंट जिस तरह से डाउन डाउन ट्रेंड का है, एक ट्रेंड लाइन भी है देखिए इस तरह का, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस हो सकता है इसको टच करे और ब्रेकआउट करके ऊपर जाए। पर अगर यही सस्टेन करके रुक गई मार्केट इसी जगह, तो ऊपर जाए फिर एक बार टच करे, देन आफ्टर अगर कोई पोजीशन बनता है या कोई कैंडल स्टिक या हमारा ईएमए बताता है कि यहाँ से एंट्री लेना चाहिए, तो मैं एंट्री लूँगा, अगर दिन मैं एंट्री नहीं लूँगा। अगर इसको ब्रेकआउट करके यहीं पे थोड़ा नीचे आता है, फिर इसको टच करे, अगेन रिटर्न आए, तो रिट्रेस करने के बाद हम एंट्री का प्रयास करेंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हुआ एंट्री ले लें। कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद वो क्या करता है, नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है सबका एसएल लेकर के। मान लीजिए कि ये सबका देख लीजिए ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड हमारा देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड का मान लीजिए कोई ले लिया, एंट्री ले लिया, और क्या होता है, कोई प्लेयर आके, बिग प्लेयर आके सारे पैसे लैंड करके फिर वो बाइंग की ओर चले जाते हैं। उस कंडीशन में हम लोग फंस जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेकआउट पे कभी एंट्री नहीं लेंगे। ब्रेकआउट करने के बाद अगर रिट्रेस लेता है, हमारे पॉइंट पे आता है, देन आफ्टर हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। और इंडियन मार्केट में सबसे बुरी बात यह है कि, बुरी बात नहीं कही, इसका एक सिस्टम है कि थीटा डिके होता है। उस कंडीशन में जो नए बिगनर्स हैं वो फंस जाते हैं। वो वो कभी कभी क्या होता है कि इंट्राडे के लिए ट्रेड कर ले करके वेट करने लगते हैं। कभी कभी साइडवेज होने के कारण उसका थीटा डिके की वजह से लॉस दिखने लगता है। इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों। रही बात, ये तो लाइन हो गई, सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। और मैं एक चीज़ और देख लेता हूँ, जिस तरह से मैंने बताया था ना प्रीवियस 5 मिनट इम्पोर्टेंट, 15 मिनट इम्पोर्टेंट है। मतलब 3 बजे से लेके 3:15 तक का जो है ना, वो जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है दोस्तों। तो अगर यहाँ से नीचे आए और नीचे आते चले गए तो मतलब सेंटिमेंट तब भी निगेटिव ही बना रहेगा दोस्तों। वन डे पे देखेंगे तो वन डे पे हमारा क्या दिखता है कि ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ब्रेकआउट करेगी तो फिर यहाँ तक टच आएगी, अगर ब्रेकआउट नहीं की तो ये ऊपर की ओर जाएगी दोस्तों। मार्केट तो दिख रहा है एकदम नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है। इस साल का कल लास्ट ही समझे, 1 तारीख को, पता नहीं 31 दिसंबर, कल 31 दिसंबर, sorry। तो दोस्तों मार्केट को देखेंगे कि हो सकता है कि यहाँ से टच करके ऊपर चला जाए, या हो सकता है इसके नीचे आए। मार्केट ट्रेंड तो निगेटिव है, पर फिर भी कल की मार्केट ओपन होने के बाद ही डिसाइड होगा कि जो भी, मान लीजिए कि ये डाउन ट्रेंड हो सकता है रिकवरी होने के लिए बैक दे दे, बाइंग की ओर जाए। इससे पहले कि मैं इसका ओआई चेक कर लेता हूँ कि कौन सा लेवल पे सबसे ज़्यादा ओआई है। ओआई लाइव मार्केट में चेंज होता रहता है दोस्तों। उन चीज़ों को भी देखेंगे कि हर एक लेवल में, मान लीजिए 30 मिनट में मैं देख लूँ,
देखिए 26,000 पे वही तो 2,03,00,000 है। और कॉल आई यहाँ पे सेलर 2,00,000 2,03,00,000 और सेलर बायर कितने हैं 1.14 करोड़, मतलब कि देखा जाए तो आधा से लगभग आधा है 26,000 के लेवल पे। और इधर 25,900 पे 1,33,00,000 पुट वाई, मतलब बायर्स यहाँ पे है 1,33,00,000 और सेलर है 51,00,000, मतलब कि आधा यहाँ पे भी 50% यहाँ पे, मतलब ये दोनों जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजिकल लेवल 25,900 और 26,000 का। इन्हीं बीच में अगर मार्केट रह जाती है तो साइड वेज रहेगी, अगर इसको ब्रेकआउट करती है, इसको नीचे ब्रेक डाउन करती है तो उधर ही मूव करेगी दोस्तों। ठीक है, बाकी बैंक बैंक निफ्टी का भी चार्ट को देख लेता हूँ साथ ही साथ। ये तो निफ्टी 50 हो गई दोस्तों। बैंक निफ्टी बैंक का आप इसको भी चेक करिए, मैंने जिस तरह से ड्रॉ किया था जस्ट उसी तरह काम किया है दोस्तों, आप भी चेक कर सकते हैं। देखेंगे आप, ये कल का ही ड्रॉ किया हुआ है, ये देखिए यहाँ भी वही काम हुआ है। प्रीवियस डे को क्या किया है, बेरिश बना है, बेरिश बना है, थोड़ा देर रुक करके फिर बेरिश बना, इसको ब्रेकआउट करके देखिए, एक बार रिट्रेस लिया फिर नीचे आया, इसी जोन में रह गया, फिर क्या हुआ यहाँ से गया, इसको टच किया फिर आया, फिर इसको टच किया फिर नीचे आया। सबसे पहले मार्केट को 30 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर दूंगा, जस्ट उसी तरह मेजर सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है बस, और कुछ नहीं। देखेंगे तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट है, और इसके नीचे अगर यहाँ देखें तो यहाँ ये जो जोन है बायर्स का जोन है, मतलब इस जगह पे हैवी बायर्स, मतलब सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं इसको। और इसके ऊपर अगर ड्रॉ करने का प्रयास करें तो हम यहाँ देखेंगे कि ये लाइन पीछे भी काम कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर ये रहा, ठीक है, इसके ऊपर ये लाइन जैसे इसके ऊपर जाए तो यहाँ डेली ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दिन भी ड्रॉ करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर देखें तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस रहा। ठीक है दोस्तों, बाकी अब देख करके ड्रॉ करिए और कल के मार्केट के एनालिसिस पे काम करिए, कल यानी कि 30 दिसंबर के लिए। और एक और जोन में ड्रॉ कर दूँ 3 बजे का, 3 से 3:15 तक का जो बीच का जोन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मार्केट यहाँ से बाइंग कर गैप अप ऑन हो और ऊपर ही रह जाए, इसको टच करे फिर ऊपर चला जाए। ठीक है, अगर गैप डाउन हुआ तो इसको ब्रेकआउट ना करके ये नीचे आ जाए। ठीक है दोस्तों, कल आप देखिए कैसे पड़े। यहाँ पे अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में, मैं एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पे मार्केट साइड वेज रही और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर रही है, और यहाँ पे आकर के एक बार टच के डिसीजन कैंडल बनाया फिर ऊपर गया, फिर ये मतलब इस जोन को नीचे नहीं आ पा रहा है, मतलब यहाँ भी बायर्स था, यहाँ भी बायर्स आ गया और स्ट्रॉन्ग बाय होकर के ये ऊपर की ओर जा रही मार्केट। हो सकता है ट्रेंड तो अगर हम देखें ट्रेंड डाउन थी, डाउन ट्रेंड रिकवरी हो सकता है बैंक निफ्टी में दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।